गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर जैसा कि शॉर्ट स्टोरी हमने ट्रेजर ट्रॉप वॉल्यूम 2 का कंटिन्यू कर रहे हैं। शॉर्ट स्टोरी सेशन एक्सट्रैक्ट 3 तक का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर हो चुका है। आज मैं एक्सट्रैक्ट 4 को एक्सप्लेन करूँगा और इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं, उनको हम कल कराएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज एक्सट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। तो आइए शुरू करते हैं एक्सट्रैक्ट के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, क्या है एक्सट्रैक्ट में? जैसा कि मैंने बताया डियर स्टूडेंट्स, ये जो पूरी स्टोरी है ये नेटिव अमेरिकन और वाइट अमेरिकन के बीच में है। नेटिव अमेरिकन और वाइट अमेरिकन के बीच में है, जैसा कि स्टोरी हमने ऑलरेडी बताया डियर स्टूडेंट्स, जिसमें ब्लैक अमेरिकन्स और वाइट अमेरिकन्स के बीच में एक तरीके का क्लैश है। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बताया है कि जो ब्लैक अमेरिकन है, जिन्हें नेटिव अमेरिकन कहा जाता है, चीफ सीटल उनके हेड हैं, एक लीडर हैं जो उनकी आवाज़ को उठाते हैं। आवर गॉड द ग्रेट स्पिरिट सीम्स आल्सो टू हैव फॉरशेकन अस। ये चीफ सेटल के जो किंग है वो कहते हैं कि हमारे जो गॉड हैं उनकी स्पिरिट बड़ी ग्रेट है, ग्रेट स्पिरिट वाले हमारे गॉड हैं। तो कहीं ना कहीं बेटा मान्यताओं में भी अंतर था वाइट और ब्लैक अमेरिकन में, जिस वजह से उनके बीच में कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती थी, मतभेद हुआ करता था। उनके मान्यताओं में भी ऐसा था। चीफ सीटल जैसे कहा करते थे कि हमारे गॉड वाइट अमेरिकन के गॉड से अलग हैं, हमारे गॉड का जो स्पिरिट है वो बहुत बड़ा है, राइट। सीम्स आल्सो टू हैव फॉरसेकन अस, योर गॉड मेक्स योर पीपल वैक्स स्ट्रॉन्गर एवरी डे। चीफ सीटल, यहाँ पे देखेंगे कि जो चीफ सीटल किंग है वो ये कहते हैं, चीफ सीटल के जो लीडर है वो ये कहते हैं कि आपके गॉड आपको प्रत्येक दिन क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, राइट। सून दे विल फिल ऑल द लैंड, और जल्दी ऐसा होगा कि वो पूरी इस पृथ्वी पर आ जाएंगे, पूरी पृथ्वी को क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। आवर पीपल आर इविंग अवे लाइक अ रैपिडली रिसीडिंग, है ना, दैट विल नेवर रिटर्न। द वाइट मैंस गॉड कैन नॉट लव आवर पीपल। अब ये बात देख लीजिए, यहाँ से दिक्कत है। जो चीफ सीटल किंग है, जो स्क्वैमिश ट्राइब के लीडर हैं, वो ये कहते हैं कि वाइट पीपल्स के जो गॉड हैं वो हमें प्यार नहीं कर सकते, वो हमें प्यार नहीं कर सकते। ही कैन नॉट लव आवर पीपल, वो नेटिव अमेरिकन को प्यार नहीं कर सकते। ही वुड प्रोटेक्ट देम, ये केवल वाइट को ही प्रोटेक्ट करते हैं। दे सीम्स टू बी ऑफन हु कैन लुक नाउ वेयर फॉर द हेल्प। अगर वाइट गॉड है और उनसे किसी हेल्प की उम्मीद करते हैं तो ऐसा मत करिए, ठीक है। ये चीफ सीटल ऐसा कहते हैं। हाउ देन कैन बी ब्रदर्स, हम फिर कैसे भाई हो सकते हैं? चीफ सेटल कहता है कि उनके गॉड ही अलग हैं, उनके गॉड हमारी हेल्प नहीं कर सकते, तो हम भाई कैसे हो सकते हैं? हम वाइट लोगों के भाई कैसे हो सकते हैं जब उनके जो गॉड फादर हैं वही अलग हैं? हाउ कैन यू योर गॉड बिकम आवर गॉड, कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके गॉड हमारे गॉड हो जाएं, राइट। एंड नाउ आवर प्रॉस्पेरिटी एंड अवेकन अस ड्रीम ऑफ रिटर्निंग ग्रेटनेस, राइट। हमारा आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉस्पेरिटी मतलब बेटा होता है समृद्धता। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्ध होना, एक्चुअली पैसे रुपए से क्या होना बेटा? परिपूर्ण हो जाना, राइट। तो एक्चुअली बात यहाँ पे चीफ सेटल डे स्टूडेंट्स यही कहता है कि वाइट लोगों के भगवान अलग हैं, वाइट लोगों के गॉड अलग हैं, वाइट लोग हमारे ब्रदर नहीं हो सकते क्योंकि उनकी मान्यताएं, उनका भरोसा, उनका विश्वास अलग है, हमारा अलग है। वाइट मैन के जो गॉड हैं, वाइट अमेरिकन से गॉड हैं, वो हमारा हेल्प नहीं कर सकते, उनके सामने हम अनाथ हैं। तो ये पूरी स्टोरी है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करेंगे डियर स्टूडेंट्स कल के सेशन में। कल क्या, मंडे के सेशन में करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इस स्टोरी को देखिए, एक्सप्लेनेशन को देखिए, जिससे आपको चीज़ें आसान लगेंगी और समझ में भी आएंगी और क्वेश्चन आंसर को आसानी से कर पाएंगे। अभी